तो कल क्या क्या हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया था। कल हम लोगों ने देखा आरएस का यूज केस, आरजी का यूज केस, डिप्लॉयमेंट का यूज केस। ठीक है। डीमन सेट का यूज केस, स्टेटफुल सेट का यूज केस। आज थोड़ा बता देता हूँ जॉब का और क्रॉन जॉब, फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक। जॉब का यूज केस क्या है देखो, और क्रॉन जॉब का। मान लो क्लस्टर के अंदर, ठीक है, ये क्लस्टर है और क्लस्टर के अंदर आपको ना कोई प्रोसेस रन करना है। क्या करना है? कोई भी प्रोसेस आपको रन करना है। क्या करना है? कोई भी प्रोसेस आपको रन करना है। ठीक है। प्रोसेस आपको कोई भी रन करना है। तो कोई भी प्रोसेस आप कैसे रन करोगे? जैसे बैकअप जैसा प्रोसेस। क्या? प्रोसेस कई हो सकते हैं। बैकअप प्रोसेस, कोई बैकअप लेना चाहते हो जिसका प्रोसेस आप रन करना चाहते हो। ठीक है। कोई रिपोर्ट आपको निकालनी है, कुछ भी हो सकता है। अब बैकअप जैसे प्रोसेस हो गए, रिपोर्ट निकालने वाले प्रोसेस हो गए, तो ये प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू रन नहीं होते। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन होता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्लस्टर के अंदर जिस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक कंटेनर पे चल रही है, कंटेनर पॉड के अंदर। ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस तरीके से हमारी एप्लीकेशन कंटेनर पे चल रही है और कंटेनर पॉड पे है। ठीक है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारा बैकअप का प्रोसेस है वो भी कंटेनर पे चले और कंटेनर एक पॉड पे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं करना चाहते। तो दो तरीका है। एक तरीका है कि आप जाइए, पॉड बनाइए, पॉड के अंदर कंटेनर डालिए और कंटेनर के अंदर क्या करिए, कंटेनर के अंदर क्या करिए, अपना बैकअप का प्रोसेस रन कर दीजिए। या फिर जो भी रिपोर्ट निकालने का आपका प्रोसेस है वो आप वहां पे रन कर दीजिए। अब बैकअप का प्रोसेस क्या होगा? हो सकता है कमांड हो सकती है। भाई बैकअप लेने की कमांड आपने रन कर दी, कोई स्क्रिप्ट आपने रन कर दी, कोई एप्लीकेशन आपने रन कर दी। ऐसी रिपोर्ट निकालने की कोई कमांड आपके कंटेनर के अंदर चल रही है, कोई एप्लीकेशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, क्लस्टर के अंदर एक मेरा माइस्क्ल डेटाबेस चल रहा है और मुझे उस माइस्क्ल डेटाबेस का बैकअप लेना है। तो कहीं ना कहीं बैठ के तो बैकअप वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी ना। तो बैकअप वाली कमांड कहाँ चल रही है? इस कंटेनर के अंदर चल रही है, कंटेनर पॉड के अंदर। तो मैंने बोला कि मेरी कंपनी ने मुझे बोला है कि माइस्क्ल डेटाबेस जो क्लस्टर के अंदर चल रहा है उसका बैकअप मुझे 3 बार लेना है। एक, सुबह सुबह ऑफिस में आते ही लेना है, 7:45 में बैकअप हो जानी चाहिए। दूसरी बैकअप 12:30 बजे हो जानी चाहिए। और तीसरी बैकअप शाम को 3:45 हो जाना चाहिए या 4:45 बजे। और एक बैकअप रात को 11, 11:45 हो जाना चाहिए। 4 बैकअप। 4 बार मुझे क्या करना है? बैकअप लेना है।
तो आप क्या करो, जब भी बैकअप लेना होगा आप कंटेनर बनाओ, पॉड बनाओ, उसके अंदर वो कमांड डाल दो, वो उस टाइम पर बैकअप ले लिया करेगा। ऐसी सुबह करो, दोपहर को करो, 4 बजे करो, रात को करो। मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। मान लो आपने मैनुअल पॉड बनाया, कंटेनर बनाया, उसके अंदर बैकअप की प्रोसेस आपने डाल दी। अब बैकअप की कमांड यहाँ चल रही है, चल रही है, चल रही है। चलते 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 इस पॉड को कुछ हो गया। चलते चलते इस पॉड को कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। पॉड को हार्ट अटैक आ गया। तो अगर पॉड को कुछ हो गया तो बैकअप का क्या होगा? चलो पॉड को नहीं हुआ तो पॉड जिस नोड में था उस नोड को कुछ हो गया। अगर नोड डाउन हो गया तो सवाल उठता है कि बीच में ये चीज कांड हो गया, अब क्या होगा? क्या बैकअप कंप्लीट होगी? नहीं होगी, क्योंकि भाई पॉड तो चला गया। जिस पे बैकअप की कमांड चल रही थी वो पॉड यहाँ से निकल गया ना, कैसे होगा? नहीं होगा। फिर आपको एक पॉड बनाना पड़ेगा, फिर उस पर दोबारा प्रोसेस चलानी पड़ेगी, और फिर कुछ हो गया तो मतलब जब तक बैकअप कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको उस बैकअप वाले पॉड को ऑब्जर्व करते रहना। क्या करना? ऑब्जर्व करना। समझ आई? अब आप बोलोगे एक काम करते हैं, जो बैकअप वाला पॉड है उसके ऊपर कंट्रोलर लगा देते हैं। कंट्रोलर लगा देंगे तो अब पॉड को कुछ होगा तो पॉड दोबारा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नोड को कुछ होगा तो पॉड कहीं और बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, अगर आप कंट्रोलर लगा देते हो तो कंट्रोलर क्या कहता है? कंट्रोलर कहता है कि ठीक है, बैकअप का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी कंट्रोलर उस पॉड को रखेगा, नहीं तो फिर आप कंट्रोलर को भी डिलीट करिए। कंट्रोलर क्या कहता है? बैकअप कंप्लीट होने के बाद भी वो पॉड वहां पर रहेगा। कंट्रोलर यही कहता है। इससे एक काम तो हो गया, बट एक काम बिगड़ गया। एक काम ये हो गया कि ठीक है भाई, बैकअप वाला पॉड हमेशा रहेगा, ये गारंटी मिल गई। दूसरा काम क्या बिगड़ गया कि जब उस पे बैकअप का प्रोसेस नहीं चल रहा है तब भी वो पॉड वहां पे पड़ा हुआ है। तो वहां पे पड़ा हुआ है तो क्या हुआ? रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहा है, रैम सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि जब किसी पॉड में कंटेनर पे प्रोसेस नहीं चल रहा है तो उसको क्यों रखा है। तब यहां पर क्यूबरनेटिस वालों ने एक जॉब नाम का कंट्रोलर लॉन्च किया। क्या? क्या किया? जॉब नाम का कंट्रोलर लॉन्च किया। ठीक है। तो जॉब नाम का कंट्रोलर यहां पर क्या बोलता है? जॉब नाम का कंट्रोलर यहां पर आपसे क्या कहता है? जॉब नाम का कंट्रोलर कहता है कि आपका प्रोसेस बताइए क्या है, आपकी कमांड बताइए क्या है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, जॉब नाम का रिसोर्स क्रिएट करेंगे, और जॉब नाम के रिसोर्स को बता देंगे कि भाई ये रही बैकअप की कमांड, जो भी एक्स वाई जेड है, वो बैकअप की कमांड हम क्या करेंगे, जॉब नाम के रिसोर्स को बता दें। अब जॉब नाम का रिसोर्स क्या करेगा? जॉब नाम का रिसोर्स यहां पर बनाएगा पॉड। जॉब नाम का रिसोर्स बनाएगा यहां पर पीओडी पॉड। पॉड के अंदर बनाएगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर ये कमांड जो आपने जॉब नाम के रिसोर्स को दी है, वो कमांड यहां पर रन होगी। वो कमांड यहां पर रन होगी। समझ आई? वो कमांड यहां पर रन। और जॉब नाम का जो रिसोर्स है वो क्या करता है? ये कमांड यहां पर जो है, वो जब तक कंप्लीटली नहीं चल जाती, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उस पॉड को ऑन करके रखेगा।
जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। अब ये कमांड आपने जो बैकअप की दी है, वो कमांड मान लो 10 मिनट चलनी है, क्योंकि एटलीस्ट इतना बड़ा डेटा है कि 10 मिनट तक रन होता है पूरा बैकअप लेने में। तो जॉब नाम के रिसोर्स ने क्या किया, इस कंटेनर को बनाया, इस पॉड को बनाया, और इसके अंदर वो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। अब कमांड एग्जीक्यूट होते होते कल को ये पॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, और कंप्लीट बैकअप नहीं हो पाया, तो जॉब नाम का रिसोर्स क्या करेगा, इस पॉड को दोबारा क्रिएट करेगा, इस पॉड को दोबारा क्रिएट करेगा और उस प्रोसेस को फिर से कंप्लीट करवाएगा। मान लो कल को चलते चलते फिर किसी रीजन से पॉड बंद हो जाता है, तो उसे फिर दोबारा क्रिएट करेगा। या फिर वो पॉड किसी नोड में गया, वो नोड आउटेज हो जाता है, तो क्या करेगा, उसे दूसरे नोड में डलवाएगा। तो जॉब नाम का रिसोर्स क्या कहता है कि उस पॉड को तब तक ऑन करके रखेगा जब तक उसमें डिफाइन किया गया कमांड कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक उसे ऑन करके रखेगा। अगर उस टाइम पीरियड में किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय होता है, किसी भी रीजन से चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसे रिक्रिएट करता जाएगा जब तक वो कमांड कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। समझ आई? जैसी ही कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाती है कमांड, तो जॉब नाम का रिसोर्स ऑटोमेटिक उस पॉड को वहां से बंद कर देता है। तो ये काम है जॉब नाम के कंट्रोल, ठीक है। तो उसने जिस पॉड को बनाया उसको कंट्रोल कर रहा है। कब तक कंट्रोल कर रहा है? जब तक उसके अंदर रन होने वाले प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक कंट्रोल करेगा। जब प्रोसेस कंप्लीट, तो उसे भी वहां से निकाल देता है। और यही हमें चाहिए था कि भाई हमारे प्रोसेस के टाइम पर कोई भी डिस्टरबेंस आए तो चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। तो ये किसका काम है? जॉब नाम के कंट्रोल का। ठीक हो गया? कंफर्म करो सारे लोग। सर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और डिलीट हो जाएगा? क्या? सर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फॉन्ट डिलीट होगा क्या सेव रहेगा? डिलीट हो जाएगा। नो, जॉब का प्रोसेस डिलीट होगा और एक्चुअल एसक्यूएल का कंटेनर, आई मीन इसकी जॉब का डिलीट होना है ना एक्चुअली। जॉब ने क्या किया? जॉब नाम के रिसोर्स ने आपका ये पॉड बनाया ना। नो, अभी एसक्यूएल डेटा बैकअप ले रहे थे ना हम। एसक्यूएल का बैकअप ले रहे हो आप, तो बैकअप लेने वाली कमांड कहाँ चल रही है? एसक्यूएल तो ये चल रहा है, एसक्यूएल तो ये चल रहा है ना, एसक्यूएल तो ये है, मान लो ये एसक्यूएल है, यहाँ एसक्यूएल चल रहा है। हाँ, तो एसक्यूएल के बैकअप वाली कमांड कहाँ चल रही है? इस पॉड पे चल रही एसक्यूएल है, कंटेनर में ना। इस पॉड पे चल रही है, इस कंटेनर पे चल रही है। तो जब इस कंटेनर पे रन होने वाली कमांड एग्जीक्यूट हो गई, तो जॉब क्या करेगा? उसे बंद कर देगा, इसको बंद कर देगा, एसक्यूएल को थोड़ी बंद करेगा। एसक्यूएल तो कंट्रोल हो रहा है स्टेटफुल सेट के थ्रू। हाँ एसक्यूएल तो कंट्रोल हो रहा है स्टेटफुल सेट के थ्रू, है ना? हाँ। हम्म, समझ में आई? तो जॉब के पोर्ट से वो कमांड रन हो रहा है एसक्यूएल का बैकअप ना। क्या बोल रहे हो? एसक्यूएल का बैकअप कमांड इधर जॉब का जॉब जॉब में रन हो रहा है ना। स्टेटमेंट ऐसे नहीं, ऐसे बोलो इसको। आपने एसक्यूएल के बैकअप का जो कमांड है, वो तो आप डिफाइन करोगे ना। आप डिफाइन किसको कर रहे हो? हाँ, जॉब को कर रहे हो। आप अच्छा, एसक्यूएल हाँ बैकअप हाँ की कमांड जॉब को लाके दे रहे हो, ठीक है। हाँ। जॉब क्या कर रहा है यहाँ पर? जॉब क्रिएट कर रहा है पॉड, पॉड के अंदर कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर आपने जो कमांड उसे दिया वो यहाँ रन कर रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म।
वो यहाँ पे ओके। रन कर रहा है, ठीक है ना। हम्म। कब हम्म। तक रन करेगा? जब तक वो कमांड कंप्लीट नहीं हो जाता। हाँ कमांड रन सही। होते टाइम कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो वो वापस क्रिएट करेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ उस कमांड को कंप्लीट एग्जीक्यूट कराना, ठीक है ना। हाँ जिस हाँ, समझ टाइम पर वो समझ कमांड समझ। कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी उस टाइम पर फिर वो क्या करेगा? जॉब, आपने कमांड किसको दिया है? जॉब को दिया है। जॉब क्या बोल जॉब रहा है? को ठीक है, दिया। आपकी कमांड को रन करने के लिए मैंने पॉड बनाया, कंटेनर बनाया। अब आपकी कमांड हाँ एग्जीक्यूट हो चुकी है तो मैं इसको रख के क्या करूंगा? सही सही सही, समझ गया। इसको रख के वो क्या करेगा? समझ गए ना बात को? हम्म। डायरेक्टली स्किल में रन किया तो अननेसेसरी वो रिसोर्स वेस्ट हो जाता था, वो राइट। जब बैकअप राइट। नहीं चल रहा था। डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना वहां से, कहाँ से? एसक्यूएल पर, एसक्यूएल पे, वो एसक्यूएल पे वो कमांड रन किया तो हमने हम्म। बैकअप का, डायरेक्टली एसक्यूएल पार्ट से भी हम बैकअप ले सकते हैं ना। आप डायरेक्ट एसक्यूएल पॉड पे क्यों बैकअप लोगे सर? उस पे क्यों लोड बढ़ाओगे? हाँ हाँ हाँ, इसलिए इसलिए हाँ। ओके। लोड एसक्यूएल भी पॉड बनाएगा पे, और आप एसक्यूएल पॉड पे जब। आपको घुसने का राइट्स ही नहीं होगा ना। एसक्यूएल पॉड को तो सिक्योर करके रखा जाएगा, ऐसे कैसे कोई भी आके कोई कमांड थोड़ी एग्जीक्यूट करके चला जाए। और अच्छा। एसक्यूएल, चलो ठीक है, आपको राइट्स दे भी दिया गया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप एसक्यूएल पॉड पे क्यों लोड बढ़ा रहे हो? एसक्यूएल पॉड पे हाँ तो सही। डिफाइन किया गया ना कि आपको तो इतना रिसोर्सेज मिलेगा। रिसोर्सेज नंबर वन टू, आपको रिसोर्सेज दिया गया कि आप 4 GB रैम यूज करोगे। आप 2 कोर सीपीयू यूज करोगे। अब आप उसके ऊपर आके बैकअप का प्रोसेस चलाओगे तो एसक्यूएल के ऊपर तो ऑलरेडी लोड बढ़ रहा है और आप और लोड डाल रहे हो उसके ऊपर। हाँ सही सही। ठीक है ना। तो हाँ ये है जॉब का काम। और किसी को डाउट है? क्रॉन जॉब क्या करता है? अब जॉब क्या बोलता है? जॉब कहता है कि ठीक है, आपने जॉब नाम के रिसोर्स को कमांड दे दिया, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, कंप्लीट कर दिया, उसका काम खत्म। अब 11 बजे फिर देना पड़ेगा, 4 बजे फिर देना पड़ेगा, ठीक है ना। रात को फिर देना पड़ेगा, क्योंकि जॉब कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा मेरा काम करने का स्टाइल ये है कि आप मेरे को काम दे दीजिए, मैं मर के काम करके दूंगा लेकिन काम कंप्लीट करके दूंगा। एनी हाउ, है ना। होता ना कि भाई यार इस पर्टिकुलर, आपकी कंपनी में भी बॉस क्या बोलते हैं कि यार ये पर्टिकुलर बंदे को काम दे देते हैं, वो करके देगा, फिनिश करके देगा, चाहे जैसे दे। भरोसा है। वैसे ये जॉब के साथ हमारा ये, यही हमारा भरोसा होता है कि उसे काम दे दो, वो कंप्लीट करके देगा। लेकिन बार बार देना पड़ रहा है काम उसे। आप चाहे तो काम बार बार ना देना पड़े तो क्रॉन जॉब में आ जाओ। किस पे आ जाओ? क्रॉन जॉब। तो क्रॉन जॉब में आप टाइम डाल देते हो कि एक सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 11 बजे। अब क्रॉन जॉब क्या कर रहा? वही काम कर रहा जो जॉब कर रहा था। अब ये क्या करेगा? इसको आपने टाइम दे दिया तो ये रिपीट कर रहा है बस। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो जो कमांड आप जॉब को दे रहे थे वही कमांड आपने जाके क्रॉन जॉब को दे दिया। अब क्रॉन जॉब क्या करेगा? जैसे ही टाइम रात सुबह 8 बजा तो एक बार 8 बजे चलाएगा वो, ठीक है ना। कब तक चलाएगा? जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर दोपहर को 12 बजे देगा, फिर 4 बजे देगा, फिर रात को 11 बजे देगा। तो क्रॉन जॉब को दे दिया तो रिपीटली चलेगा जो टाइम आपने दिया। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। क्लियर। हेलो सर, जॉब में सर हर टाइम मतलब कमांड देना पड़ेगा जब भी बैकअप लेना होगा तभी? आप चीजों को रटो मत। सिर्फ बैकअप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी टाइप का वन टाइम प्रोसेस, ठीक है ना। कोई भी ऑपरेशन जो आपको वन टाइम करना है, पर्पस देखो भाई। जरूरी थोड़ी कि मैं जॉब को ही दूं, मुझे बैकअप चलानी है तो मैं तो सिंगल स्टैंड अलोन पॉड चला के उसके अंदर भी बैकअप के कमांड चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकता हूँ। बट उसके ड्रॉबैक को अंडरस्टैंड करो, ठीक है भाई। मैं ड्रॉबैक क्या है? स्टैंड अलोन पॉड के अंदर चलाते हो
कि प्रोसेस चलते टाइम अगर वो पॉड डिस्ट्रॉय होता है तो रिक्रिएट नहीं होगा, मेरे को डिस्टरबेंस होगी, मुझे फिर जाके क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे फिर जाके क्रिएट करना पड़ेगा। जॉब को देने से क्या होता है कि जॉब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जो भी कमांड आपने उसको दिया है वो कमांड कंप्लीट करके ही बंद होगा। प्रोस जो भी कमांड आपने उसको दिया वो कमांड एग्जीक्यूट होते टाइम अगर बीच में पॉड के साथ कोई भी डिस्टरबेंस आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे रिक्रिएट करेगा। स्टैंड अलोन पॉड के साथ क्या है कि आपको खुद रिक्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो चीजों को अंडरस्टैंड करो। सिर्फ बैकअप नहीं है, किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो, कोई रिपोर्ट निकालनी है, ठीक है, मुझे एपीआई की रिपोर्ट निकालनी है, अब मैंने एपीआई की रिपोर्ट निकालने वाली कमांड मैंने डाली, जैसे ही मैंने डाली तो पता लगता है कि रिपोर्ट निकालने में 10 मिनट लगता है। बहुत से ऐसे कमांड आपने देखे होंगे ना कि आप जाके रन कर देते हो क्लस्टर पे, उसको कंप्लीट होने में ही 2 मिनट लगता है। बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते हैं, कहीं से कोई फिल्टर करके लाना है, कोई क्वेरी रन करनी है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो ऐसे काम के लिए ये कंट्रोलर है। बैकअप तो मैंने एग्जांपल ले लिया। सर ये डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्यों सर रफीक बोल रहे हाँ, डिप्लॉयमेंट यूज क्यों नहीं करते सर, वो भी तो डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर नहीं है सर, डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देने का deploy। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर नहीं है ना। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर थोड़ी है, कंट्रोलर तो आरसी है और आरएस है, डीमन सेट है, स्टेटफुल सेट है, जॉब है, क्रॉन जॉब है, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर नहीं है। डिप्लॉयमेंट का काम होता है कि एप्लीकेशन को अपडेट कराना, रोलिंग अपडेट, रोल आउट, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, कैनरी डिप्लॉयमेंट, आपकी एप्लीकेशन को अपडेट करना एग्जिस्टिंग पॉड में। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट एक रिसोर्स है जिसके थ्रू आप करते हो अपनी एप्लीकेशन को अपडेट अपने पॉड में, कंटेनर पे। डिप्लॉयमेंट के थ्रू कोई पॉड ये कंट्रोल सबका नहीं हो लैब रहा है। में जस्ट बोले, ये सबका लैब में हम प्रैक्टिकल लाइक कर सकते हैं सर, ये सब एक्टिविटीज करेंगे प्रैक्टिकल, बिल्कुल करेंगे। सारे के सारे लैब होगा जैसे। ठीक है ना, तो डिप्लॉयमेंट को आप कंट्रोलर ना बोलें। यहां वहां से आपने सुना है, अगर कंट्रोलर है तो अपने दिमाग से निकाल दे। डिप्लॉयमेंट कर पॉड को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है ना। हेलो हाँ जी, बोले। संजय सर, ये कल आपने कल एक आपने ये एक वर्ड यूज किया था कि डिप्लॉयमेंट को कंट्रोलर आप नहीं मानते, तो उसका मेन रीजन यही है क्या कि और भी कुछ है? जब वो पॉड को कंट्रोल ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों बोलूं कंट्रोलर? ओके, मतलब डिप्लॉयमेंट का जो वर्क है वो वो एप्लीकेशन अपडेट के लिए है। हाँ, जस्ट हाँ, दैट्स इट। अब ये है कि जब आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो तो उसके बैकएंड में कंट्रोलर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो डिप्लॉयमेंट नाम के रिसोर्स की अपनी एक ब्यूटी है कि आपको डिप्लॉयमेंट रिसोर्स जब आप बनाने जाओगे तो आपको पॉड कंट्रोलर बनाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ऑटोमेटिक पॉड कंट्रोलर बन जाता है, नेम ऑफ आरएस। ठीक है ना, तो इसकी वजह से लोग उसे भी कंट्रोलर के नाम से कॉल करने लगते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो कोई पॉड को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसका काम सिर्फ एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए। ओके, हम्म, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैंने कमांड रन किया kubectl गेट पॉड, ठीक है, कोई पॉड नहीं है। kubectl गेट एनएच करता हूँ,
तो देखो नेम स्पेस से, ठीक है, मल्टीपल नेम स्पेस है। अब मैं यहाँ पर kubectl गेट पॉड जब मैं करता हूँ, तो पॉड अगर आप देखो तो क्या बोल रहा है कि नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। क्या बोल रहा है, एक मिनट रुको। ठीक है, क्या बोल रहा है, नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, मतलब इस नेम स्पेस के अंदर कोई भी पॉड नहीं है। यहीं पे अगर मैं हाइफन एन करके ना ये वाला नेम स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, क्या बोला, तो इस नेम स्पेस के अंदर दिखा रहे पॉड, ठीक है, ये पॉड दिखा रहे इस नेम स्पेस के अंदर। अब कौन से पॉड दिखा रहे, शेड्यूलर कंपोनेंट्स के पॉड दिखा रहे, प्रॉक्सी के पॉड दिखा रहे, कंट्रोलर के पॉड दिखा रहे, एपीआई के पॉड दिखा रहे, डेटाबेस के पॉड दिख रहे, कोडीएनएस के पॉड दिख रहे, कैनल के पॉड दिख रहे, कैलिको, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बोलूं, म्यूट करो सर वहां से सब लोग। अब गेट पॉड की जगह मैंने यहाँ पे लिखा आरसी, ठीक है, तो आरसी मतलब रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो कह रहा है कि नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट सिस्टम नेम स्पेस आरसी रिसोर्स। आरएस करता हूं तो आरएस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आरएस दिख रहा है, ठीक है। म्यूट करो सर, अनम्यूट कौन है, साउंड आ रही है आपकी तरफ से, ठीक है, क्या दिख रहा है, आरएस दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर डिप्लॉयमेंट करूं तो डिप्लॉयमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर डीमन सेट करूं तो डीमन सेट भी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर जॉब करूं तो जॉब नहीं है, क्रॉन जॉब भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो दिख रहे थे, ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि ये कह रहा है कि देखो कोर डीएनएस दिख रहा है, कोर डीएनएस। तो ये जो कोर डीएनएस वाले पॉड है ना, ये जो कोर डीएनएस वाले पॉड है, ये कंट्रोल किसके थ्रू हो रहे हैं, कोर डीएनएस वाले पॉड आरएस के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, और ये उसका कंट्रोलर बना हुआ है। तो अगर आप इन दोनों पॉड को डिलीट भी कर दोगे, ये वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोल हो रहा है आरएस के थ्रू, किसके थ्रू, आरएस के थ्रू, ठीक है। ऐसे ये कैलिको नाम का जो पॉड है, ये कंट्रोल हो रहा है इस कंट्रोलर के थ्रू, ये भी कौन सा कंट्रोलर, आरएस के थ्रू, ठीक है ना। अब जब मैंने यहाँ पे गेट डिप्लॉयमेंट किया, तो कह रहा है कोर डीएनएस को फ्यूचर में अपडेट करने के लिए इसकी डिप्लॉयमेंट भी बनी हुई है, ऐसे कैलिको को भी अपडेट करने के लिए उसकी भी डिप्लॉयमेंट बनी हुई है, ठीक है ना। ऐसे ही कह रहा है डीमन सेट जब मैंने किया, तो कह रहा है क्यू प्रॉक्सी। अभी जो क्यू प्रॉक्सी के जो पॉड है, ये जो क्यू प्रॉक्सी का पॉड है, ठीक है ना, ये पॉड कैसे बने, ये डीमन सेट के थ्रू बने। तो हर नोड में हमारा क्यू प्रॉक्सी का एक पॉड चलता है। तो एक क्यू प्रॉक्सी का पोर्ट कंट्रोल प्लेन नोड में चल रहा है, एक क्यू प्रॉक्सी का पोर्ट नोड 01 में चल रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी टोटल दो ही नोड है। अगर मेरे पास 10 नोड होते तो यहाँ पे 10 क्यू प्रॉक्सी के पोर्ट चल रहे होते, ठीक है ना। अब क्यू प्रॉक्सी क्या होता है वो आगे देखेंगे। यहाँ पर मोटा मोटी समझो कि डीमन सेट के अंदर जब हमने देखा, तो एक क्यू प्रॉक्सी नाम का डीमन सेट बना हुआ और एक कैनल नाम का। तो ये जो कैनल वाले पोर्ट है, ये भी किसके थ्रू बने, डीमन सेट के थ्रू बने, ठीक है ना। क्यू प्रॉक्सी वाले पोर्ट किसके थ्रू बने, ये क्यू प्रॉक्सी वाले पोर्ट किसके थ्रू बने, डीमन सेट के थ्रू बने। कोड डीएनएस वाले पोर्ट किसके थ्रू बने, आरएस के थ्रू, आरएस इसे कंट्रोल करता है। और इसको फ्यूचर में अपडेट करना है इसकी एप्लीकेशन,
तो उसके डिप्लॉयमेंट भी बने हुए हैं, बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पर। हम अपने तो अपने लेवल पे बनाएंगे। ठीक। कैलिको देखा जाए तो इसके भी क्या बने बने हुए हैं, RS। कैलिको को भी अपडेट करने के लिए डिप्लॉयमेंट बनी हुई है। ठीक है ना, ये देखो। और बाकी पॉड की अगर हम लोग बात करें, बाकी जैसे शेड्यूलर नाम का पॉड हो गया, कंट्रोलर नाम का पॉड हो गया, API नाम का पॉड हो गया, डेटाबेस नाम का पॉड हो गया, तो ये सारे पॉड बने हुए हैं किसके थ्रू? ये सारे पॉड आपके बने हुए हैं क्यूबलेट के थ्रू डायरेक्ट। ठीक है ना, किसके थ्रू बने हुए हैं? क्यूबलेट के थ्रू डायरेक्ट बने हुए हैं। इनकी मैनिफेस्ट फाइल यहाँ रखी हुई है, ये इनकी मैनिफेस्ट फाइल है। अगर आप क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाते हो, क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है? ETC। ये है क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन में वेर लिब क्यूबलेट कॉन्फ़िग डॉट यहाँ, यहाँ चले जाओ तो ये क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है ना। क्यूबलेट क्या कहता है? इस पाथ पे, इस पाथ पे कोई भी मैनिफेस्ट फाइल अगर आप रख देते हो तो उस पॉड को डायरेक्ट बनाता है क्यूबलेट। ठीक है ना, डायरेक्ट क्यूबलेट बनाएगा और क्यूबलेट इसको मॉनिटर करेगा, क्यूबलेट इसे कंट्रोल करेगा। मतलब इसे क्यूबलेट कंट्रोल कर रहा है इन पॉड को डायरेक्ट। ETCD, API, कंट्रोलर एंड शेड्यूलर, इस पॉड को, इस पॉड को, इस पॉड को और इस पॉड को कंट्रोल कर रहा है क्यूबलेट डायरेक्ट। मतलब क्यूबलेट भी एक कंट्रोलर है एक प्रकार से। ठीक है ना। अगर मैं इन पॉड को डिलीट भी कर दूंगा, क्यूबलेट उसने रिक्रिएट कर देगा। ठीक है ना। क्यूबलेट के बाद तो एडिशनल पॉड कंट्रोलर यहाँ पर RS है। RS कंट्रोल कर रहा है कोड DNS कैलिको को। डीमन सेट कंट्रोल कर रहा है कैनल प्रॉक्सी को, क्यू प्रॉक्सी को। हो गए सारे कंप्लीट। क्या हो गए यहाँ पर आपके सारे कंप्लीट क्यूब CTL। डीएनएस क्या होता है? ये आगे पढ़ोगे सर, DNS सर्वर है ये। अच्छा। भाई DNS सर्वर चाहिए नहीं चाहिए? क्यूबरनिटीज हाँ। का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने डेटा सेंटर बना दिया, पता है? जो बंदा CKA CKD और CKS कर लिया ना, उसका 40 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया इंडिया के अंदर, कहीं नहीं गया। आपने एक OS के अंदर डेटा सेंटर बना दिया। तो डेटा सेंटर बनाने के लिए तो DNS सर्वर चाहिए नहीं चाहिए? तो कोड हाँ। DNS सर्वर। यहाँ पर कैलिको क्या कर रहा है? नेटवर्किंग है, स्विच राउटर दे रहा आपको, केबल दे रहा आपको, फायरवॉल दे रहा। हम्म। तो क्यूब CTL गेट पॉड -N क्यूब सिस्टम। तो ये सारे पॉड जो चल रहे हैं, ठीक है, हमने देख लिया किसको कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक क्लस्टर को इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? शेड्यूलर, कंट्रोलर, API एंड डेटाबेस। तो ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई हैं? डायरेक्ट क्यूबलेट के थ्रू। इनको कंट्रोल कर रहा है क्यूबलेट। ठीक है ना। कोड DNS एडिशनल है, कैनल एडिशनल है, क्यू प्रॉक्सी एडिशनल है। तो ये सारे कंट्रोल कर रहे हैं आपके अदर रिसोर्सेज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्यूबरनेटिस के अंदर कितने रिसोर्सेस हैं अगर हम देखना चाहते हैं, तो क्यूब CTL API हाइफन रिसोर्स कमांड रन करो। क्या रन करो? क्यूब CTL API हाइफन रिसोर्स। क्या? रिसोर्सेस। तो इतने रिसोर्सेस हैं क्यूबरनेटिस में। ये रिसोर्सेस के नेम है, ये उसके शॉर्टकट नेम है, ये API वर्जन है, ये नेम स्पेस और एक काइंड। अगर हम इसको यहां पर देखें cat -n, तो हमें पता लगेगा 76 रिसोर्स। कितने? 76 रिसोर्स है। यहां देखो, आपको मिलेगा नोड नाम का एक रिसोर्स, आपको मिलेगा POD पॉड नाम का एक रिसोर्स, आपको मिलेगा, नीचे आ जाइए, डीमन सेट नाम का रिसोर्स, आपको मिलेगा डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्स, आपको मिलेगा रेप्लिका सेट नाम का रिसोर्स, आपको मिलेगा स्टेटफुल सेट नाम का रिसोर्स। सारे रिसोर्सेस, हर रिसोर्सेस का यूज केस अलग अलग। ठीक है। अब मैंने बोला मुझे पॉड बनाना है, तो मैंने क्यूब CTL रन टेस्ट हाइफन इमेज इक्वल टू इंजीनियरिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? POD पॉड नाम के रिसोर्स को डेवलप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? POD पॉड नाम के। ठीक है। इससे क्या बनेगा? आप क्या बनाइए? क्यूब CTL गेट POD पॉड। क्या बन गया? POD पॉड। क्या बन गया? POD पॉड नाम का
रिसोर्स। अब मैं इस पीओडी पॉड को अगर डिस्क्राइब करूं, क्या करूं, डिस्क्राइब पीओडी पॉड, तो देखो इसकी पूरी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, पीओडी पॉड का नाम क्या है, ये कौन से नेम स्पेस पे क्या है, इसका सर्विस अकाउंट क्या है, ठीक है, कौन से नोड में गया है ये, कब स्टार्ट हुआ है, इस पे लेबल क्या लगा हुआ है जो मैंने आपको कल बताया था, इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसके अंदर कंटेनर कौन सा है, इमेज कौन सी है, इमेज आईडी कौन सी है, ये स्टार्ट कब हुआ, सारी चीजें, कंडीशंस क्या लगी हुई हैं, इसके अंदर कौन सा वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट आया है, और ये बना कैसे। देखिए, कह रहा डिफॉल्ट शेड्यूलर ने डिसीजन लिया है नोड 01 में, दिख रहा है यहाँ पर, डिफॉल्ट शेड्यूलर आपके नोड का डिसीजन लिया है कि नोड 01 में स्पॉट को रखिए। कहाँ पे रखिए, देखिए नेम स्पेस का नाम एंड स्पॉट का नाम कहाँ बनाइए, यहाँ। उसके बाद क्या किया, पुल इमेज, इमेज पुल किया, सक्सेसफुली पुल द इमेज, फिर क्या किया, क्रिएट द कंटेनर, और फिर क्या किया, स्टार्ट द कंटेनर। ये सारी एक्टिविटीज किसने किया, क्यूबलेट ने। देखिए यहाँ पे सारे क्यूबलेट का नाम आ रहा, लिख के, क्यूबलेट ने कब कब किया, टाइमिंग भी बता रहा, 17 सेकंड में ये हुआ, 16 सेकंड में ये हुआ, 8 सेकंड में ये हुआ, 8 सेकंड में ये, 8 सेकंड। समझ आई मेरी बात यहाँ पर। ये पॉड बना कहाँ है, अगर आप देखना चाहते हो, क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड -o वाइड कर दो, ये पॉड बना है नोड 01 में। कहाँ जाके बना ये, नोड 01 में। जस्ट एक मिनट ना। ठीक है सर, अगर मैं देखूं मेरे पास कितने नोड हैं, क्यूबसीटीएल गेट नोड कमांड रन करता हूं, मेरे पास 2 नोड है। दोनों नोड में आईपी क्या है मैं देख सकता हूं, देखो ये मेरे नोड 1 कंट्रोल प्लेन नोड की आईपी है, नोड 01 की आईपी। मेरा पीओडी पॉड कहाँ जाके बना है, नोड 01 में जाके। इसके ऊपर कोई भी कंट्रोलर नहीं लगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉड को यहाँ से डिलीट करूँ, क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड, तो ये वापस नहीं आएगा। क्यूबसीटीएल गेट पॉड करूँ, क्यूबसीटीएल गेट पीओडी पॉड, चला गया। अब अगर मैं यही पॉड कंट्रोलर के थ्रू बनाता तो पॉड वापस आ जाता। ठीक है, कैसे बनाएंगे कंट्रोलर के थ्रू, क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल साइट पे आओ, ये एग्जाम में भी ओपन होता है, kubernetes.io। यहाँ पर आके मैंने लिखा कि मुझे रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करना है, क्या, रेप्लिकेशन कंट्रोल। ठीक है, तो अब ये देखो, ये है इनकी मैनिफेस्ट फाइल, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ गया, और मैंने एक फाइल क्रिएट की, rc.yaml। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। फाइल को सेव करके बाहर आया, और मैंने कमांड रन किया, kubectl create -f और अब मैंने यहाँ पर क्या किया, kubectl get pod। तो देखो यहाँ पर 3 पॉड बन गए, क्योंकि उसके अंदर, इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कितने पॉड चाहिए मुझे, 3 रेप्लिका चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें 3 पॉड बना दिए। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक पॉड को क्या करता हूँ, डिस्क्राइब पीओडी पॉड, क्या करता हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉड को, इसको यहाँ से नेम कॉपी किया, और जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखो, इस पॉड को
क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्ड बाय। क्या लिखा हुआ है? ये पॉड कंट्रोल हो रहा है इसके थ्रू, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। और रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम भी लिखा हुआ है, जो स्टैंड अलोन पॉड में ये पैरामीटर नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये पॉड इसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉड को डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट पीओडी पॉड हाइफन हाइफन, सारे पॉड में उड़ा भी देता हूँ। अगर मुझे कोई एक पॉड डिलीट करना होता तो उस पॉड का नाम लिख देता, हाइफन हाइफन ऑल लिखा, तो मतलब तीनों पॉड डिलीट हो गए। लेकिन ये पॉड फिर आ गए थे, सेम पॉड नहीं आए, बट सेम कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट पॉड आ गए। तो मुझे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम चाहिए। देखो, फिर आ गए पॉड। पहले वाले पॉड चल रहे थे 58 सेकंड से, ये फिर दोबारा आए हैं। अगर मैं इनके कंट्रोलर को देखना चाहूँ तो गेट आर एस करता हूँ। क्या करता हूँ? नॉट आर एस, आर सी है ना, गेट आर सी। तो ये रहा उसके कंट्रोलर। फिर ये कंट्रोलर चल रहा है। क्या चल रहा है? कंट्रोल। आप पॉड को कितनी बार भी डिलीट मार लो, पॉड हर बार आ जाएंगे। क्या? आईफन आईफन और हर बार आ जाए, क्योंकि कंट्रोलर लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? क्यूब सी टी एल गेट पॉड। फिर आ गया 7 सेकंड। पॉड को डिलीट करना है तो क्या करो? आर एस को हटा दो, गेट क्यूब सी टी एल गेट आर सी। डिलीट कैसे करोगे? क्यूब सी टी एल डिलीट आर सी, आर सी करना, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपने बनाया कैसे था? आपने बनाया कैसे था? आपने इसको बनाया कैसे था? बनाया कैसे था? ऐसे बनाया था, क्यूब सी टी एल क्रिएट माइनस एफ आर सी डॉट यहाँ, मतलब क्रिएट मतलब मैंने बोला कि मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करना है, बट कौन सा क्रिएट करना मैंने यहाँ बताया नहीं। मैंने हाइफन एफ करके फाइल का नाम दे दिया। इस फाइल के अंदर मैंने लिखा है मुझे बनाना क्या है। इस फाइल के अंदर मैंने लिखा है मुझे बनाना क्या है। ठीक है ना, तो ये उसी को बना देता है। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैंने क्या लिखा है? क्यूब सीटीएल डिलीट माइनस एफ आर सी डॉट यहाँ। तो इस फाइल के अंदर जो भी है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। ठीक है ना, सारे धीरे धीरे सारे सीख जाएंगे हम लोग, करते करते प्रैक्टिस पे आ जाएगा। क्यूब सीटीएल गेट पॉड, सारे पॉड उड़ गए। क्यूब सीटीएल गेट आरसी, आरसी भी नहीं रहा। समझ आया? तो समझ आया कि स्टैंड अलोन पॉड और कंट्रोलर के अंडर पे रन होने वाले पॉड में के बीच में डिफरेंस। क्लियर हुआ सभी को? यस। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें, ऐसे ही आपको यहां मिल जाएगा क्या? अगर आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट पे आके लिखोगे क्या, रेप्लिका सेट, तो ऐसे ही आपको रेप्लिका सेट की मैनिफेस्ट फाइल मिली। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कैसे पता लगता है कि ये रेप्लिका सेट है और आर एस है? दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, काइंड क्या दिख रहा है? काइंड। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? रेप्लिका सेट। वहीं पे आप आरसी में क्या देखने को मिल रहा है? आरसी में क्या देखने को मिल रहा है आपको? क्या देखने को मिल रहा है? रेप्लिकेशन कंट्रोल। तो कोई भी रिसोर्स जब हम लोग फाइल के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले एपीआई वर्जन बताना पड़ता है। ठीक है ना, एपीआई वर्जन। फिर काइंड बताना पड़ता है। काइंड में हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई कौन सा रिसोर्स आप बना रहे हो। ठीक है, फिर रिसोर्स के बारे में लिखना होता है मेटा डेटा सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे रिसोर्स के बारे में, जैसे ये रेप्लिकेशन रिसोर्स हम लोग बना रहे हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर रिसोर्स हम लोग बना रहे हैं, उसके बारे में हमने यहाँ लिख दिया नेम। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेबल्स वगैरह, कौन से नेम स्पेस में डालना है। समझ आ गई? फिर उसके बाद ये जो रिसोर्स आपके बन रहे हैं, ठीक है ना, इस रिसोर्स को आप बता रहे हो कि ये कितनी कॉपी बनाएगा। यहाँ पे हमने रेप्लिका की वैल्यू दे दी। यहाँ देखो, यहाँ हमने रेप्लिका की वैल्यू दे दी। ठीक है ना, कि कितने पॉड को ये कंट्रोल करेगा। यहाँ वैल्यू हम लोग देते हैं कितने पॉड को कंट्रोल करेगा, और कौन से पॉड को कंट्रोल करेगा वो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। राइट? तो आर आर एस लेते हैं, शॉर्टकट नेम लिखोगे तो भी आ जाएगा। देखो, रेप्लिका सेट। तो ये देखो, यहाँ पर काइंड में क्या आ गया? रेप्लिका सेट। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, और हम लोग क्या करते हैं? आर एस डॉट, यहाँ यहाँ आ गए। अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया, एपीआई वर्जन क्या है? ऐप/v1। अब ये मुझे कैसे पता लगता है? ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा, पता है?
ये मुझे यहाँ से पता लगता है क्यूब सीटीएल एपीआई हाइफन, म्यूट कर लो सर, अगर आपकी उधर से आवाज़ ज़्यादा क्रिएट हो रही तो म्यूट करो, आवाज़ नहीं है बैकग्राउंड नॉइस तो अनम्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट नॉइस क्रिएट हो रही तो म्यूट करो। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेप्लिका सेट के आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग देखें रेप्लिकेशन कंट्रोलर के आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा रेप्लिकेशन कंट्रोलर, क्या लिखा हुआ है, वीगा, ठीक है। तो क्या बताया हमने यहाँ पर देखो, काइंड में रेप्लिका सेट, रेप्लिका सेट के बारे में यहाँ पे लिख दिया मेटा डेटा, नेम, नेम क्या होगा, लेबल्स हमने लगा दिए उसके ऊपर, ऐप इक्वल टू गेस्ट बुक, टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड, ये लेबल लगा दिए, टैग लगा दिए, ठीक है। स्पेसिफिकेशन पे आ गया कि भाई ये कंट्रोलर कितने पॉड को कंट्रोल करेगा, यहाँ लिख दिया हमने पॉड की कॉपी, एक लिख देंगे तो एक ही पॉड को कंट्रोल करेगा, अभी हमने बोला 3 पॉड को कंट्रोल करना है, और वो 3 पॉड जिसे आप, जिसको आपको कंट्रोल करना है वो उसका टैग क्या है, उसका टैग देखो यहाँ पर सेलेक्टर के अंदर हमने बता दिया मैच लेबल्स टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। तो हमने इस कंट्रोलर को बता दिया कि आपको जिस पॉड को कंट्रोल करना है, कितने पॉड को कंट्रोल करना है वो यहां लिख दिया, किस टाइप के पॉड को कंट्रोल करना है वो यहां बता दिया, उस टाइप के पॉड को कंट्रोल करिए जिस पे लेबल लगा हो टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड, ठीक है, उस टाइप के पॉड को कंट्रोल करना है। तो ये उस टाइप के पॉड को कंट्रोल करने लगेगा। अब कहता है ये कि जब ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, ये उस टाइप के पॉड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर उस टाइप का पॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है, मान लो क्लस्टर के अंदर ऑलरेडी पॉड बने हुए हैं जिसमें लेबल लगा हुआ टी इक्वल टू फ्रंट एंड, ये उसको कंट्रोल करने लगेगा, लेकिन अगर वो पॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रिक्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर की होती है, कंट्रोलर उसे रिक्रिएट करवाएगा। बताया था ना सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, कंट्रोलर ही तो भागता है एपीआई के पास कि भाई एपीआई भाई साहब, एपीआई भाई साहब मेरा पॉड हो गया डाउन, मुझे रिक्रिएट करवाना है। तो एपीआई फिर क्यूबलेट शेड्यूलर को से बोलता है डिसीजन के लिए, फिर क्यूबलेट को बोलता है, तो ट्रिगर तो यही करेगा अगर पॉड डिस्ट्रॉय होता है। तो जब ये ट्रिगर करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो कौन बताएगा, वो भी इसे ही बताना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन के पॉड थे मेरे पहले, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ नो, ईसीटीडी से आता है ना डिटेल्स उसका, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है। डेटाबेस से आता है ना डिटेल्स उसका, डेटाबेस, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। डेटाबेस से तो आता है सर, लेकिन डेटाबेस को कौन देगा पहली बार, हाँ, ये पहली बार तो नहीं देगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, ये तो पहली बार ही बन रहा है ना, हाँ हाँ। समझ आई। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई पॉड कोई डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी, जब वो रिक्रिएट के लिए भेजेगा तो रिक्रिएट की कॉन्फ़िगरेशन कौन दे रहा है, कंट्रोलर ही तो दे रहा है। तो ये रही रिक्रिएट की कॉन्फ़िगरेशन, टेम्पलेट बना दिया गया, टेम्पलेट का मतलब ही तो यही होता है, टेम्पलेट के अंदर बता दिया गया कि भाई आप जो पॉड बनाओगे उस पर लेबल ये रखना है, उसके अंदर कंटेनर डालना है, कंटेनर का नाम ये रखना है, कंटेनर की इमेज ये रखनी है। जब हम इसको वन टाइम क्रिएट करते हैं तो यही इंफॉर्मेशन जाके डेटाबेस पे स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। तो कंट्रोलर नहीं तो दिया डेटाबेस को। तो अब हमने इसे क्रिएट करते हैं, क्यूब सीटीएल क्रिएट माइनस एफ आर एस, और हमने क्रिएट किया क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड, तो ये हमारे 3 पॉड आ रहे हैं। टाइम ले रहा है फुल करने में। जी सर, एक बार आप वो टेम्पलेट में स्पेसिफिकेशन में नेम डिफरेंट था, राइट। अब जो जब तो फ्रंट एंड वो भी डिफरेंट है, वो दोनों नेम का डिफरेंस क्या है आप बताएंगे? ये बन गया हमारा, बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं किसी एक पॉड को क्या करता हूँ डिस्क्राइब करता हूँ क्यूब सीटीएल
डिस्क्राइब पीओडी पॉड, कोई भी पॉड लेता हूँ फ्रंट एंड 87। तो अब ये कंट्रोल हो रहा है, देखो कंट्रोल बाई रेप्लिका सेट, और ये रहा उसका नाम। हाँ बोलें, क्या बोल रहे हैं? मैनिफेस्ट फैन, ओके सर। अब देखिए टेम्पलेट में जो बोले कि हम लोग रिक्रिएट होगा, अगर कुछ हो गया तो हम नेम जो दे रहे हैं कंटेनर को ph-redis, राइट? हम्म। और जो एक्चुअल जो नेम दिए उधर मेटा डाटा में नेम इज क्या इक्वल फिर टू से फ्रंट बोलना, कंटेंट। फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं? नहीं, लास्ट में जो नेम दिए हैं, जो हम्म। टेम्पलेट में जो डिफाइन किया, अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो ये कहाँ लिखा टेम्पलेट है, से कहाँ रिक्रिएट लिखा है, होगा, कहाँ राइट? नेम कहाँ नेम लिखा है? दिए php-redis, राइट? कहाँ लिखा है नेम PHP हाइफन रेडियस? इधर ये तो लास्ट में, कंटेनर का नाम है, हाँ। ये तो कंटेनर का यस, नाम है। ओके। और जो अभी जो कंटेनर जो क्रिएट अभी जो, ओके, ये जो ऊपर में दिया जो पॉड का नाम है वो क्या? कहाँ ये पॉड का पॉड का नाम? नाम है? कहाँ पॉड का नाम है? पॉड का नाम तो ये नहीं हमने। तो नेम इज इक्वल टू फ्रंट एंड। सर ये मेटा डेटा में ऊपर मीटर डाटा ऊपर में कंटेंट। वो नेम, और ये नेम में पूरा ये हाँ ये नेम सर। ये नेम यस, रेप्लिका सेट का है, कंट्रोलर का नाम है ये, कंट्रोलर कंट्रोल, का नाम है ये, कंट्रोलर का नाम। ओके। हम्म। तो पार्ट का नाम वो वही सिलेक्ट करते हैं क्या सर, बाय वही डिफॉल्ट? वही सिलेक्ट करेगा। नो, हम कस्टम नहीं दे सकते सर पॉड का नाम? कर नहीं, सकते हैं। यहाँ पर आपको हेलो। पॉड का नाम देना आपके लॉजिक से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना? वो रैंडम उठाएगा अच्छा पॉड का अच्छा नाम। अच्छा, सॉरी तो सॉरी, हाँ। कमांड लाइन से हम नेम दे सकते हैं, मतलब अगर ये इसमें मैनिफेस्ट में रहेगा तो हम लोग अब बोलते हैं नहीं दे सकते, वो रैंडमली डिफाइन करेगा, करेक्ट? बिल्कुल, देने को आप दे सकते हो, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है उसका, क्योंकि ओके। पॉड तो फिक्स ही नहीं है ना। पॉड से हमें क्या मतलब है, कौन सा नाम है, क्या चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन में पॉड के नेम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? हमें तो अपनी एप्लीकेशन से मतलब है कि भाई उस पॉड के अंदर जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है, वो हमें लाइव चाहिए बस। ये यहाँ पे दे सकते हैं सर, ये टेम्पलेट में मेटा डेटा है ना, वहाँ पर नेम पॉड का नेम दे सकते हैं। सर पॉड का नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना? आप नाम दे दोगे तो पॉड तो तीन बनाएगा ना, तीनों तीन पॉड का नाम सेम कैसे उठा लेगा वो? ऐड करता है ना सर, नेम पहले ऐड करता है, प्रमोद नाम दिया, बाद में हाइफन करके डिफरेंट थ्रो ऐड करता है वो मैनुअली, सर रैंडमली तो ऐड करता नाम है तो वो। फिर भी सेम ही हो जाएगा ना पॉड का नाम। तो एक पॉड का नाम ए हो गया, दूसरे पॉड का नाम ए कैसे ले लेगा? डिफरेंट नेम चाहिए नहीं ना। सर, लेकिन वो अभी अभी सपोज देखिए, हम तीन चार प्रोसेस का बना रहे, पार्ट बना रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए तो उनका लेबल हमें इजी हो जाता है ना, ये तो। आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई हो तो रहा है, आपके पॉड का नाम डिफरेंट है तो आपके पॉड का हाँ, ये नाम, पॉड किसके लिए, ये पॉड ये है तो कौन सा पॉड का प्रोसेस नाम के डिफरेंट, लिए? हर कली पॉड का पॉड का नाम। सपोज एप्लीकेशन वेब एंड सपोज तीन सेपरेट, आई मीन डेटाबेस, हम्म। तीनों का सेपरेट पॉड, तीनों का तीनों तीन कॉपी रहता है ना, आई मीन आरएस किया तो हमने, क्या तो बोल रहे हो? तब ये एप्लीकेशन का कौन सा पॉड है, वेब सर्वर का कौन सा पॉड है, ऐसा पॉड नाम देखने से इजी हो जाएगा ना, ऐसा हम लेबल, सोच रहे हैं। ले लेबल डिफाइन करेगा, ले लेबल। हाँ, लेबल। यहाँ क्या लिख के आया, ये फ्रंट एंड क्या है? तो फ्रंट फ्रंट एंड आपको बता रहा है, वो कंट्रोलर का नाम बता रहा है ना आप? नहीं, आपको करना क्या है मुझे पहले ये बताइए। हाँ, फ्रंट एंड ये फ्रंट एंड प्लस रिप्लिका सेट जो है ना कंट्रोलर, दोनों में जॉइंट होके नाम पॉड का डिफाइन हो रहा और है। आपको क्या करना है, आप हाँ कह रहे हो कि मेरे को फ्रंट एंड एप्लीकेशन, बैक एंड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के हिसाब से पॉड रखना है, तो करेक्ट। आप रखिए ना, हाँ आपको हाँ किसने मना किया? आप रखिए यहाँ पर, आप बोलिए यहाँ पर वेब, तो पॉड का नाम क्या बनेगा? पहले वेब आएगा, फिर उसके बाद रैंडम नेम आएगा, वेब आएगा फिर रैंडम नेम आएगा। हाँ, सही सही सर, वही आई मीन ये आपने कंट्रोलर का फ्रंट एंड है ना, वो आपने बोला कंट्रोलर का, सही है, वो मैं कंट्रोलर यहाँ का। नाम दे रहा हूँ ना, यहाँ पर मैंने बोला वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर मैंने वेब एप्लीकेशन दे दिया।
बस। तो अभी पॉड नेम यही लेता है ना वो, अब वही लेगा। अब पॉड नेम देखो, अब क्या आ गया, पॉड नेम वेब एप्लीकेशन। करेक्ट। हाँ तो वही वही पूछ रहे, तो सही हो गया अभी। ठीक है ना। कंफ्यूज। अगर मैं वहां नाम दूं क्यूबसीटीएल रन संजय हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स, अब दोबारा रन करूं इसका तो क्या कह कंट्रोलर, रहा है, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा इसका रन किया तो कंट्रोलर कैसे पता एक मिनट रुक करना जाओ, सर, एक उसको मिनट रुक जाओ, कमांड है इसका कंट्रोलर, एक मिनट रुक जाओ। मैंने यहाँ पॉड कमांड रन कंट्रोलर। किया, इसने पॉड बना दिया, मैंने दोबारा कमांड रन किया, क्या बोला ऑलरेडी क्या बोला क्या? इसने, सेम नाम के दो पॉड नहीं चलेंगे, सेम नाम के दो पॉड नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे मैं नाम दे दूं पॉड का तो मेरा इंटेंशन क्या है, यहाँ नाम मैं लिख दिया, इंटेंशन क्या है, मेरे को तो तीन पॉड की कॉपी चाहिए, तो सेम नाम के तीन पॉड कैसे बनाएगा। करेक्ट करेक्ट तो यहाँ करेक्ट नेम अपने हिसाब से परफेक्ट पिक कर रहा है, हमें अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर करेक्ट। जो भी नाम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो रैंडम उठा रहा है, आपको जो भी रखना है यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। वेब एप्लीकेशन, बैकएंड एप्लीकेशन, जो भी आप दे रहे हो स्टार्टिंग नेम वही आ रहा है और एंड में उसने रैंडम नंबर ऐड कर दिया। ठीक है ना। कल को आप इसको स्केल भी तो करोगे, कल आप चलेगा। इसको स्केल भी करोगे, कल आप मुझे यहाँ पर तीन कॉपी से मुझे 30 कॉपी चाहिए, मुझे 30 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अप्लाई -7, अभी 30 कॉपी होगी पॉड की, 30 कॉपी होगी, नाम क्या उठाए, अब एक स्मार्ट ही नाम लगा। के दो पॉड थोड़ी चलेंगे, तो लास्ट में नंबर तो, अगर आप चाहते हो कि ये नंबर अल्फाबेटिक आ जाए या आपकी कंपनी के कोड के अकॉर्डिंग आ जाए तो भी तरीका है, उसके लिए फिर आप हेल्म चार्ट पढ़िए पहले। समझ रहे हैं मेरी बात को, हर चीज पॉसिबल। कंपनी चाहती है कि रैंडम नेम भी ना आए, मेरी कंपनी का कोई कोड नंबर है, मेरी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट का स्टैटिक कोई पर्टिकुलर वर्ड है, वो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर वो आए, जैसे वेब एप्लीकेशन और यहाँ पे लिखे है ICICI 1, दूसरे पॉड में आया आया ICICI 2, तीसरे में आया ICICI 3, जिससे मुझे थोड़ा फिल्टर करने में इजी हो, ये भी पॉसिबल है। बट हेल्म हेल्म चार्ट के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है, ये चीजें कैसे की जाती है। ठीक है ना। पर अभी मोटा मोटे इतना ध्यान रखिए कि क्लस्टर के अंदर एक पॉड का नाम अगर आपने कोई रख दिया है तो दूसरा पॉड का नाम आप सेम तभी रख सकते हो जब वो डिफरेंट नेम स्पेस में जा रहा हो, सेम नेम स्पेस पे नहीं। ठीक है। चलो, और कोई डाउट। यहाँ से चलो फिर ड्रॉप करते हैं। सर कुछ इंडोल किया कि नहीं सर, नहीं किया। हार्डवेयर का? नहीं। नहीं किया। शायद लगता है किसी को नहीं चाहिए सर, सिर्फ हम लोग को बता दीजिए सर, बस।